भर जिनके जीवन में राग रंग रहा, वैभव रहा, सुख रहा, उनको भी जन्म के समय कोई गीत गाने वाले नहीं मिले। जन्म हो गया है, गीत गाने वाले नहीं मिले। साधारण व्यक्ति का भी जन्म होता है, साधारण परिवार में भी बच्चे का, तो भी थोड़ी बहुत खुशी, थोड़ा बहुत समाचार, कुछ भी कर दिया जाता है। लेकिन नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो डरते डरते, पता ना पड़ जाए, हल्ला नहीं करना, चर्चा नहीं होना, बाजे बजाने की बात तो छोड़ दो, ये भी नहीं बताना कि जन्म हो गया है। और नारायण तीन खंड के अधिपति इतना तीव्र पुण्य लेकर के आए, और जन्म अंधेरे अंधेरे में, रात में ही निकाल दो, दिन होते ही मामला बिगड़ जाएगा, इतना डर। कौन सा कर्म इतना भय करा रहा, और कौन सा पुण्य उनकी बार बार रक्षा कर रहा। जीवन में खूब बढ़िया रहा, ठाट बाट रहे, और अंत समय आया तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिल पाया। कर्म सब करता है, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता। जिनके चरणों में हम जाकर के कह रहे हैं भगवान हमारी रक्षा करो, आपके चरणों में आए छाया मिलेंगी, और मुनि अवस्था में उन्हीं के सिर पर पत्थर गिर रहे हैं उनके सिर पर पत्थर गिराए जा रहे हैं उपसर्ग में, और हम कह रहे हैं भगवान हमारी रक्षा करो। कर्म आता है तो उपसर्ग हुआ, और जब भगवान बने तो सबको छाया बन गए, सबको शरणदाता बन गए। मनुष्य होकर के भी जानवरों जैसा गाड़ी वाहन में जुता हुआ है, बोझा ढो रहा है। पर्याय तो मनुष्य की पाई, दुनिया में सभी ग्रंथों में मनुष्य की महिमा बताई, पर मनुष्य होकर के भी कर्म उसको जानवरों जैसा गाड़ी वाहन में लगा करके बोझा ढुला रहा। और जन्म हुआ है त्रियंच की पर्याय में, और त्रियंच की पर्याय में भी कुत्ते की पर्याय में। अब कुत्ते की पर्याय में भी, कुत्तों में भी नाम कर्म है। देसी कुत्ता होगा तो उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता। मान लो कोई विदेशी नस्ल का हो गया, और तो चलन है, यहां वाले वहां वालों को पसंद कर रहे हैं, वहां वाले वो तो दूसरे की दुकान का सामान ही अच्छा लगता है ना मिठाई की दुकान वाला कितने दिन मिठाई खाएगा, उसको नमकीन वाले के यहां जाना पड़ेगा। नमकीन वाला खारा खाते खाते परेशान है तो उसको मिठाई की जरूरत है। तो विदेशियों में भारतीय सामग्री का आकर्षण है। यहाँ की खादी, हाथ कर्धे से बना हुआ कोई भी वस्त्र, विदेशी जितना भी आप पैसा मांगो दे करके खुशी खुशी ले लेता है। महंगे से उसको कोई मतलब नहीं, उसके फायदे उसको मालूम है। और भारतीय इंडियंस, यहाँ का तो यहाँ चलता रहा, वो वाला बाहर वाला फॉरेन, फॉरेन फॉरेन का फौरन, फौरन होना, विलंब नहीं होना, फॉरेन का फौरन होना, हमारे को होना, हमारे को होना, जल्दी होना, मानसिकता है। पश्चिम के लोग पूरब से आकर्षित हमेशा रहे ही हैं। पूरब के लोगों में पश्चिम का आकर्षण आ रहा है। अच्छाइयों को कोई भी स्वीकार कर सकता है, बुराइयों से सभी को बचना चाहिए। आचार्य श्री इसी पर तो जोर दे रहे हैं भाषा को लेकर के। टी शर्ट पहने बैठे हैं, इंडिया नहीं भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कौन करेगा? हम अपने बच्चे को तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, बाकी पड़ोसी का यदि हिंदी पढ़े तो बहुत अच्छा है।
पड़ोसी का हिंदी पढ़े तो अच्छा है, हम तो अपने बच्चे को सुधार कभी नहीं होगा। हमें सुधार करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जीवों को जो भी सुख दुख हो रहा है कर्म के कारण, पुण्य कर्म का उदय आता है सुख सुविधाएं, पाप कर्म का उदय आया है तकलीफें कष्ट। त्रियंच है, श्वान की पर्याय लिए है, निंद है, अस्पृश्य है। अच्छे घरों में जिन्हें अपने घर की मर्यादा और संस्कार मालूम है, वो ऐसे जीवों को छूना पसंद नहीं करते हैं। त्रियंच है, अस्पृश्य है, छिल गया है तो बाहर तक तो ठीक है, रसोई घर में उसे भी नहीं आना और उसे छीने के बाद भी नहीं आना। ये तुम्हारे पूर्वजों तक धारणा थी, तुम्हारी क्या धारणा बन गई ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारे पूर्वजों में तो ये था और उनने अपना निभा लिया। अब नई जनरेशन क्या धारणा रखती है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो उसे समझना पड़ेगा। त्रियंच है, अशुद्ध होता है, अस्पृश्य है, किचन में नहीं, घरों में पालने का काम भी नहीं। लेकिन अब आप कहते हो कि ऐसा वाला चेहरा वाला हो तो उसको तो हम डंडा मार के भगा देते हैं, और ऐसा चेहरा वाला हो तो हम उसको जरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो तो खाना भी चाहे तो उसे खिलाएंगे नहीं, ये नहीं भी खाना चाहे तो उसको जरा अच्छे से, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो डॉक्टरी चेकअप करा दो, ये कर दो कर दो, क्या सजेस्ट करता है डॉक्टर वो दे देंगे। ये सब आपके शान शौकत मनपसंद की बातें हैं। लेकिन त्रियंच बना है अशुभ कर्म से, और उसने भी अपने उस पूर्व जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि त्रियंच हो करके भी वो जो पुण्य लाया है, तो गाड़ी में घूमने मिल रहा है, कार बंगले में रहने को मिल रहा है त्रियंच, लेकिन उसका पुण्य कहां ले जा रहा? जहाजों में घूम रहे। उसके नहाने की साबुन भी अलग है, खाने का मीनू भी उसका अलग रहता है। मीनू तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है लेकिन उसका मीनू फिक्स है। तुम्हें तो जो मिल गया सो ले लो भैया, ज्यादा करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा उसका फिक्स है। आया तो निंद पर्याय में, लेकिन कोई ना कोई उसने अपने उस जीवन में सेवा का, सहयोग का, दया का कोई ऐसा काम किया होगा कि उसको इतना ये मिल रहा। और मनुष्य बना है, पुण्य की पर्याय मिली है, लेकिन बाकी उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया होगा, तो यह आने के बाद भी उसे कोई सुविधाएं नहीं, कोई सुख नहीं, जिंदगी यूं। ये किसके द्वारा हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? कर्म। तो जैन मान्यता, जैन परंपरा प्राणियों के सुख दुख में कर्म को मानती है। कर्म हमारे लिए सुखी और दुखी करता है। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसे अच्छा मिलेगा नहीं। आप जिस तरह का बीज जमीन में डालोगे, वही पौधा, वही वृक्ष, वही फल। बीज दूसरा हो और फल दूसरे मिल जाएं, ये तो पहले भी नहीं हुआ और विज्ञान आज भी नहीं कर सकती है। कलर वलर बदल दें बात अलग है, डिजाइन बदल दें, नाक नक्शे बदल दें, वो बात अलग है, लेकिन बीज जो होगा वही फल उसके लिए मिलेगा। तो जीवों के सुख दुख जो भी हैं वह कर्मकृत है। कोई ईश्वर कृपा करके किसी को सुखी नहीं करता, और कोई ईश्वर किसी से नाराज होकर के उसे दुखी नहीं करता। भगवान हमारे जो हैं वो प्रसन्न होकर के वरदान भी नहीं देते हैं, तो नाराज होकर के किसी को श्राप अभिशाप भी नहीं देते हैं। इसलिए तो हमारे भगवान की मुद्रा कुछ अलग है, सबसे हटके है। कैसी सबसे हटके है? यदि प्रसन्न होकर के वरदान देंगे
अखंड आशीर्वाद है, जाओ, तो भगवान का हाथ ऐसा उठा रहेगा। तो आपने देखा है तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं को, कोई प्रतिमा ऐसा हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं देती। और यदि किसी ने हमारा ठीक नहीं किया, हमारा ध्यान नहीं दिया, हम नाराज हो जाएंगे, नष्ट कर देंगे, तो कोप में आकर के जरा दूसरे तरीके का हाथ दिखा दिया, तो ऐसी मुद्रा भगवान की हमारे यहां नहीं। प्रसन्नता में पंजा ऐसा और नाराजी में पंजा तो वही है, थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है। सीधा कर दो तो आप हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, और जरा सीधे की जगह चेहरा भी थोड़ा टेढ़ा और हाथ का पंजा भी टेढ़ा, तो समझ जाते कि मामला गड़बड़ है। हमारे भगवान प्रसन्न होकर के वरदान भी नहीं देते, नाराज होकर के अभिशाप भी नहीं देते, वरन हाथ पर हाथ रख करके नासाग्र विराजमान होते हैं, और या तो बाहुबली के समान खड़गासन मुद्रा में, या आपके नेमिनाथ आदिनाथ भगवान विराजमान है पद्मासन मुद्रा में। यही मुद्रा भगवान की है। एक तर्क दिया, किसी ने पूछा कि आपके भगवान हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं, हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, जिसको कुछ करना होता है वो अपने हाथों को खुला रखता है, और करने के कार्य से जो ऊपर उठ गए, अब उनके हाथ बंद हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप कहते ही हो, यदि कोई ऐसे ही बैठा मिले आपको, भैया क्या कर रहे, हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे, कुछ करते नहीं हो क्या? हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे, कुछ करते नहीं, इसका मतलब है हाथ पर हाथ रख लिया मतलब अभी काम धंधा बंद। तो भगवान ने संसार के कार्यों को करना बंद कर दिया है, इसलिए भगवान हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। महाराज जी ये बात समझ में आ गई, हाथ पर हाथ रखे हुए क्यों बैठे हैं, ये बात तो समझ में आई, लेकिन पैर में पैर फंसाए हुए क्यों बैठे हैं, ये और बता दो आप। अब ये भी हमारे यहाँ पद्मासन मुद्रा में पैर में पैर लगाए बैठे हैं, हाथ पर हाथ रखे बैठे, ये तो समझ में आया, लेकिन जब विराजमान है भगवान तो पैर में पैर फंसाए क्यों बैठे हैं? तो कहते हैं कि पैर खुले होना आने जाने की आकुलता को दर्शाता है। पैर खुले रखने का मतलब है कि मौका मिला और भागा, मौका मिला और भागने की तलाश में है। अब जिन्हें कहीं भागना नहीं है, जिन्हें कहीं आना जाना नहीं है, जिन्होंने अपना सिद्ध और शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, अब वह संसार में आवागमन नहीं करेंगे। ऐसे भगवान अपने स्वभाव में खड़गासन मुद्रा में सिद्धालय में अथवा पद्मासन मुद्रा में सिद्धालय में विराजमान रहते हैं, हाथ पर हाथ रखे हैं, पैर में पैर लगाए हैं अथवा खड़े हुए हैं। ये स्वरूप है भगवान का। इसी से परिचय मिलता है कि भगवान किसी तरह से कुछ करते नहीं। भगवान बनने के बाद में संसार में आना नहीं होता, संसार में आकर के भगवान बना जाता है, लेकिन भगवान बनने के बाद संसार में आना जाना नहीं होता। आगे की बिंदु 5 मिनट के अंदर, जैन धर्म का उद्भव। वैसे तो जैन धर्म का कोई पर्टिकुलर समय नहीं बता सकते हैं या बिंदु कि इस समय से जैन धर्म का उद्भव हुआ है, नहीं। ये 24 वर्तमान की, इसके पहले भी 24 रही, इसके पहले भी 24 रही, इसके पहले भी 24 रही। और उदाहरण इसी से आप समझ लो, आदिनाथ भगवान मुनि महाराज बने तो फिर उनके आहार दाता राजा श्री। जैन सिद्धांतों को लेकर के जो चल रहा है अनादि प्रवाह में है, पर्टिकुलर उसका कोई पॉइंट बिंदु नहीं है कि हम वहां से उसको प्रारंभ करें। और यदि इस 24 की अपेक्षा से माने तो इस 24 में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने
रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। और यदि देखें तो इस 24 की अपेक्षा से कह सकते हैं कि इस 24 में जैन धर्म के उद्भव करने वाली या जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाली या जैन धर्म के संस्थापक भी कहो तो आदिनाथ भगवान से चल सकता है। लेकिन ये तो कदापि नहीं चलेगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर भगवान थे। जानकारी सही नहीं है। भारतीय राइटरों को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए, आप सबको वहां तक भेजाना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर नहीं थे। जैन धर्म अनादि अनिधन है, प्रवाह रूप में आगे बढ़ता है। तीर्थंकर उसका प्रवर्तन करते हैं, एक के बाद एक ऐसे करते हुए 24 तीर्थंकर होते हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान हुए हैं। महावीर भगवान अंतिम होने से डायरेक्ट संबंध हमारा महावीर भगवान से है, इसलिए इस मायने में महावीर भगवान से हमारी पहचान बनती है। सबसे पहले 4 पद्य जिनका स्वाध्याय कल किया था पाठ करेंगे, एक साथ मिलकर के करेंगे। फिर उसके आगे अपनी अपनी पुस्तिका में से निकाल लें सम्यक दर्शन अधिकार रत्नकंडक श्रावकाचार्य का, रेण मजूषा उसका पद्यानुवाद। सभी जन एक साथ पढ़ेंगे। बाहर भीतर सिर से युत हो वर्धमान गतमान हुए, विराग जल से राग मलिनता धुला स्वयं छबिमान हुए। भवसागर के दुख गर्त से ऊपर भवजन को लाता, उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता सुखदाता। धर्म रहा क्षम दर्शन और बोध चरित में, धर्म रहा यह ज्ञात रहे। इस विध करुणा कर हम पर वे, धर्म नाथ जिन नाथ कहे। आदि के वे विपरीत रहे, भव पद्धति है भव दुख के ही, निस दिन गाते गीत रहे। परमारथ में पूज्य आप्त में, परमागम अगहारक में, श्रद्धा करना भाव भक्ति से, तथा परम तप धारक में। वसुविधि अंगों का पालन त्रय, मूढ़पना वसुमद तजना। वही रहा सम दर्शन है, नित्य रे मन सम दर्शन भजना।